पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद सीमा हैदर जो भारत की भाभी बन चुकी थी, इनको पाकिस्तान भेजने की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। हुआ यूं है कि भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी टूरिस्ट वीजा या मेडिकल वीजा या जिस किसी कारण से भी भारत में आए थे उनको अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वो किसी कारण से आए थे वो लोग तो जान रहे, लेकिन जो भारत की भाभी बन चुकी हैं सीमा हैदर, हमारे ये सचिन भैया की पत्नी, इनका क्या होगा? क्योंकि ये तो किसी कारण से आई नहीं थी भारत, ये तो अपने 4 बच्चों के साथ झोला उठा करके गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। तो इस पे सीमा हैदर का क्या होगा, चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि क्या सीमा हैदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए इनको भी, जब बाकी लोग जा रहे हैं तो। और लोग बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन में आए थे जिनकी मेडिकल कंडीशन है। कुछ लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए थे, कुछ लोग लीवर का अपने ट्रांसप्लांट के लिए आए थे, अलग अलग मेडिकल कंडीशन में आए थे। कुछ लोग का वीजा लगा हुआ था, कई महीने से वीजा लगने के बाद भारत में रह रहे थे, उनको जाना पड़ रहा है। तो सीमा हैदर का तो कोई वीजा नहीं है, किसी भी मतलब कोई रीजन नहीं इनका रहने का, फिर भी ये भारत में इतने सालों से टिकी हुई हैं। तो क्या सीमा हैदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये हम इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि सीमा हैदर ने क्या कहा है, क्या गुहार लगाई है भारत सरकार से, ये देख लेते हैं। वैसे इनका कहना है, मैं मोटी मोटी बता दूं, इनका कहना है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा हैदर ने क्या कहा है, तो सीमा हैदर भारत सरकार से क्या गुहार लगा रही हैं ये देख लेते हैं। तो सीमा हैदर ने बोला है, ये जानिए क्या बोला है इन्होंने। सीमा हैदर कहती हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूं कि मैं अभी उनकी शरण में हूं। मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं, मुझे यहीं रहने दीजिए। सीमा हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो आप देखेंगे सीमा हैदर किस तरह से हिंदू धर्म का एक ट्रम्प कार्ड खेल करके, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी और मोदी, स्टेट में योगी, नोएडा में ये रह रही हैं और उत्तर प्रदेश में नोएडा आता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और स्टेट में देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो ये किस तरह से हिंदू कार्ड खेल करके ये कहना चाह रही हैं कि भैया हमको पाकिस्तान मत भेजिए। लेकिन अब समझेंगे कि इनका हिंदू कार्ड खेलना कितना इनके लिए लाभकारी हो सकता है या नहीं, या ये सिर्फ एक खोखलेबाजी होगी, ये समझते हैं। देखिए, देश में एक कानून आया था 2019 में जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई, काफी विवादों में रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, ये 2019 में आया था। ये कानून क्या कहता है इसको समझ लीजिए, फिर हमको समझ में आएगा कि भैया सीमा हैदर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इस कानून से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस कानून का मुख्य उद्देश्य 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 6 गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। 6 धर्म कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम नहीं है कहीं, ये चीज समझने वाली बात है कि इसमें मुस्लिम नहीं है कोई। और सीमा हैदर कौन है? मुस्लिम। तो पहली बात तो सीमा हैदर CAA के अंतर्गत आती ही नहीं है, तो उनको इससे जो है कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता मिलेगी। तो उनको नागरिकता का कोई सीन यहां बनता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देश से भाग के आई हो, तो सीमा हैदर क्योंकि मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो सीमा हैदर पे ऐसा कोई धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ। सीमा हैदर पबजी खेल करके और सचिन के प्यार में पागल होकर के पहले नेपाल गई और नेपाल से अपने 4 बच्चों को समेट करके नेपाली गई थी, फिर भारत आई हैं। तो भैया सीमा हैदर तो कहीं धर्म के आधार पर प्रताड़ित तो है नहीं, ना ही वो अल्पसंख्यक रही हैं पाकिस्तान में, तो इस हिसाब से उनको नागरिकता तो मिलने वाली है नहीं। रही बात वीजा की, तो सीमा हैदर के पास कोई वीजा लगा के आई नहीं थी, वो गलत तरीके से आई थी, जिस तरह से टेररिस्ट आए हैं। तो इसलिए सीमा हैदर की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी सुन लेते हैं सीमा हैदर ने जो बाइट दी है कैमरे पर, वो क्या दिया है। तो सीमा हैदर ने जो बोला है वो आपको बाइट एक बार सुना दें। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ अब सीमा हैदर के साथ उनके वकील थे AP सिंह, जो उनको डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट में। उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील AP सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। AP सिंह ने दावा किया कि वह अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता AP सिंह ने कहा सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उसने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया।
उनकी उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होता है। और इस बात को समझिएगा, अब मैं एक स्टोरी दिखाता हूं। पहली बात इनके एपी सिंह की बात को समझते हैं। एपी सिंह कह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं है, तो पाकिस्तान की नागरिक नहीं होने से ये कतई सिद्ध नहीं होता है कि वो भारत की नागरिक बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो बेटी है भारती मीना, जो 1 साल पहले सीमा हैदर की बेटी ने जन्म लिया, तो इनके हिसाब से कि अब उनकी बेटी भारत की हो गई है तो सीमा हैदर की भारत की हो गई, तो ऐसा नहीं है। एक महिला की मैं कहानी आपको बताता हूं। अब ये देखिए, मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने को मजबूर, तो उसमें मुझे एक कहानी मिला कि 1 साल का बच्चा मां से हुआ जुदा, जाना पड़ेगा पाकिस्तान, नहीं तो जाएंगे जेल। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है और भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सार्क वीजा के तहत जो भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आए थे अब उनको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी ही एक मां है जिसने अपने भारत में शादी की और एक बच्चा हुआ, लेकिन उसको वापस अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ करके पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा और बच्चे की उम्र महज 1 साल है। ये सीमा हैदर की कहानी नहीं, एक दूसरे माँ की कहानी है। डिटेल में ये आज तक का एक इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं जा करके। तो ये मैंने निकाला, कॉपीराइट के तहत मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो इनके वकील जो दलील दे रहे हैं एपी सिंह, उनके कहे अनुसार कि सीमा हैदर का एक बच्चा है तो सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जा पाएंगी क्योंकि उसकी नागरिकता भारत की है, वो भारत में पैदा हुआ है। तो एक और माँ है पाकिस्तान की जो जिसका बच्चा भारत में पैदा हुआ, उसकी नागरिकता भारत की हुई, उसके पिता भारत के हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। अब समझ लेते हैं कि क्या है सार्क वीजा, क्या होता है। देखिए, सार्क वीजा जिसके तहत पाकिस्तान से भारत नागरिक आते हैं, कौन कौन आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता है, कौन कौन आ सकता है ये आप देख लीजिए। इसमें हो सकते हैं जज, सांसद, सीनियर अधिकारी, बिजनेसमैन, पत्रकार और स्पोर्ट्स से जुड़ी हस्तियां ही सार्क वीजा के तहत आ जाती हैं। सार्क देश जो है 1992 में एक दूसरे देशों में आसानी से लोगों को आवाजाही के लिए सार्क वीजा छूट स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये है, इसके तहत जो है पाकिस्तान से लोग आते हैं भारत, लेकिन अभी ये सार्क वीजा जो है इसको बंद कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि एपी सिंह ने दलील देते हुए क्या कहा है अपने वीडियो में। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षर सा पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे।
पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ अब समझते हैं कि ट्विटर पर क्या बवाल मचा हुआ है सीमा हैदर को जाने के लिए। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि पहलगाम हमले पर लोग पूछ रहे हैं आतंकी भारत में कैसे घुस आए, सीमा हैदर आई तो किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि इसे स्टार बना दिया। भारत में जब सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से घुसी थी नेपाल में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों को लेकर के, तो भैया बड़ा ढोल नगाड़ा बजा था कि पाकिस्तान से भाभी आई, और ये भाई साहब ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि ये पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ को भगा के ले आए हैं। इतना ढोल नगाड़ा बजा और इतना स्वागत हुआ कि भैया पूछो मत। लेकिन अब जब आतंकी गैर कानूनी तरीके से घुस आए और 26 लोगों को पूछ पूछ कर कि तुम हिंदू हो कि तुम मुस्लिम हो पूछ पूछ करके मार दिया, तब भाई लोगों ने क्यों सवाल नहीं किया। वही लोग जो ढोल नगाड़े बजा रहे थे उस समय, वो अब कहां गायब हो गए हैं। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने को कहा है क्या, सीमा हैदर भी जाएंगी क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं नागेंद्र सिंह राजपूत जी। तो भाई इनका सवाल बड़ा जायज है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। अब उन कुछ माओं, उन कुछ नागरिकों, उन पाकिस्तान के नागरिकों की कहानी जानेंगे जो भारत में आए थे इलाज कराने के लिए। कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, कोई लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, कोई अन्य कारणों की वजह से भारत में आया था, किसी ने शादी की थी, किसी का वीजा लगा हुआ था, वो लोग आए थे। ठीक है, ऐसे लोगों की कहानी जानेंगे। ये लोग जब भारत छोड़ के जा रहे हैं तो सीमा हैदर को क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है समरीन जी पाकिस्तान से आई थी भारत से नहीं जाना चाहती पाकिस्तान की समरीन, रो रो कर बुरा हाल है। पहलगाम हमले पर कहा जिसने ये किया उसको पकड़ो, मेरी क्या कसूर। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सितंबर में आई थी, यहां आकर अक्टूबर में मैंने इनसे शादी की थी। लॉन्ग टर्म वीजा के सवाल पर उन्होंने कहा, मैंने जमा करवा रखी हूं, पेंडिंग पड़ी है, अभी इन्होंने दिया नहीं है। इतने महीने हो गए, हमने सारे रूल्स फॉलो किए, फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है। इनका कहना है कि सारे रूल्स हमने फॉलो किए हैं, फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, जबकि ये बहन जी ने तो, भाभी जी ने तो कोई रूल नहीं फॉलो किया, फिर इन्हें कैसे रखा जा रहा है। 12 अक्टूबर को समरीन की शादी हुई थी भारत में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के पाकिस्तान नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंची समरीन ने आगे कहा, वो कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, आज बोल दिया कि चले जाओ। 12 अक्टूबर को शादी की है, जिनका लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है उनका क्या कसूर, मैं वीजा लेकर आई थी। देखिए समरीन वीजा लेकर के भारत आई थी, हमारा 1.5 महीने का वीजा था, इतनी मुश्किलों के बाद वीजा लगा था। ये आगे बताते अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने ये भी कहा, वीजा इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, 7 महीने में तो हमारी वीजा आई थी, हमें वीजा मिलने में बहुत मुश्किलें हुई थी। ठीक है, बताइए हमारा क्या कसूर है। तो समरीन का क्या कसूर है और सीमा हैदर को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है कि वो भारत में रहेंगी और समरीन जैसी महिलाएं भारत छोड़ करके जाएंगी। जैसा एक स्टोरी हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ करके एक माँ पाकिस्तान जा रही है। एक और कहानी हम आपको बता देते हैं, यह है 2 बहनों की कहानी। 13 दिन की खुशियां, फिर बिछड़ने का दर्द। पहलगाम हमले के बाद जैसलमेर से पाकिस्तान लौटने को मजबूर हुई दुल्हनें। देखिए भारत और पाकिस्तान, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार, भारत की फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, और बहुत से ऐसे पाकिस्तान की फैमिली हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। और ये चलता भी आ रहा, भारत से लोग पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान से लोग भारत भी आते हैं। तो ये कहानी है 2 ऐसी महिलाओं की जो भारत ब्याह करके आई 2 भाइयों के साथ में, और फिर उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ रहा। देखिए वर्ष 2023 में, ज़्यादा समय की बात नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी में सालेह मोहम्मद और मुश्ताक अली की अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान 2 युवकों को 21 वर्षीय कर्मा खातून और 22 वर्षीय सचुल से प्रेम हो गया। परिवार की रजामंदी के बाद दोनों का निकाह अगस्त 2023 में कराया गया। निकाह के बाद भी दोनों दुल्हनों को भारत का वीजा नहीं मिल पाया। शादी होने के बाद इन दोनों को भारत का वीजा नहीं मिल पाया और दुल्हे भारत लौटकर आ गए।
करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद, मतलब शादी के 1.5 साल होने के बाद आखिरकार अप्रैल 2025, ये याद रखिएगा, अप्रैल 2025, मतलब जिस महीने में पहलगाम में हमला हुआ उस महीने में ही वीजा जारी हुआ और 11 अप्रैल को ये दोनों बहनें भारत आई अपने पतियों के पास प्रॉपर वीजा लेकर के यहां रहने के लिए, और वीजा 1.5 साल बाद इनको मिला। तो अब देखिए इनको भी भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, इनको भी भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये जो है इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये क्यों रह सकती हैं? सवाल ये है। बच्चा इनका भी है, बच्चा 1 साल पहले एक और महिला का जो पाकिस्तान से आई थी उसका भी था, उसे भी भारत छोड़ना पड़ रहा, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं छोड़ना पड़ रहा? ठीक है, तो ये कुछ स्टोरीज हैं जिनको बता करके हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब ये महिलाएं, ये लोग जा सकते हैं तो सीमा हैदर क्यों नहीं जा सकती हैं। आगे कहानी सुनिए। मेडिकल टूरिज्म होगा खत्म, मेडिकल टूरिज्म होगा खत्म, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मरीजों का इलाज पूरी तरह बंद कर देगा भारत। जैसा मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि बहुत से लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट आदि बीमारियाँ जो हैं भारत में सस्ती हैं। किन देशों के मुकाबले लोग अमेरिका जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वहाँ काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए भारत आते हैं पाकिस्तान से। अब ऐसे लोग जो भारत में इलाज करा रहे थे उनको वापस जाना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, इसका असर अब इलाज के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी मरीजों पर दिख रहा है। मेडिकल वीजा की संख्या में भारी कमी आई है, पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत के इलाज कराने आते थे। तो भाई सवाल यही है कि जब ये लोग जा रहे हैं वापस तो भाई सीमा हैदर क्यों जा रही? अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो तो आप गूगल पे जाइएगा, खुद ही सर्च करिएगा कि पाकिस्तानी नागरिक भारत से जाने को मजबूर। आप ये कीवर्ड सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी स्टोरीज लाइन से नजर आएंगी और हम खुद कल से ये स्टोरी ग्राउंड पे कवर करेंगे। तो हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सीमा हैदर भारत में कैसे रह सकती हैं। ट्विटर और हर जगह बवाल मचा हुआ कि क्या सीमा भाभी भारत छोड़ के जा रही हैं या भारत में रहेंगी। तो हमने ये अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि इन आंकड़ों, इन डाटा के हिसाब से अगर इस एनालिटिक्स को देखा जाए तो सीमा हैदर को भी भारत से जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या ये तो हम जानते नहीं। लेकिन फिलहाल सीमा हैदर जो हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा भी हैं भाई। सीमा हैदर को फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, इनके बहुत से देवर भारत में घूम रहे हैं। तो भाई, और वो कौन देवर हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। सारे हिंदुओं को, हिंदू का ठेकेदारी अपने सर पे लेते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है कि पाकिस्तान से एक इस्लामिक महिला को हम भारत ले आए हैं और यहाँ हिंदू बना लिए, अपनी भाभी बना ली हैं, इसलिए बहुत सपोर्ट करते हैं। सचिन को हीरो बना दिया है, वही लोग सपोर्ट करते हैं जो किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो सवाल तो बनता है कि भाई जब ये महिलाएं जा सकती हैं तो ये क्यों नहीं जाएंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।